हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्चुअल क्लास। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग हर एक साल आते हैं। ठीक है, तो आपको इस थ्योरम को अच्छे से समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अपना पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हो कथन देखते हैं कि ये इस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, ये प्रमेय हमें क्या बतलाता है। यह प्रमेय कहता है, प्रमेय मतलब नियम होता है, आप लोग को अच्छी तरह से पता है। यह प्रमेय कहता है किसी त्रिभुज, कोई भी आप त्रिभुज ले लो, है ना, किसी त्रिभुज के यहाँ पे अगर यदि से हम लोग स्टार्ट करें तो काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे लिखो पहले यदि, है ना, यदि किसी त्रिभुज के सबसे, यदि किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के, दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, तो क्या बच्चों, तो ध्यान से देखो, तो के बाद कॉमा, सबसे बड़ी भुजा के, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण, सामने का कोण क्या होगा बच्चों, समकोण होगा, समकोण होगा। देखो पाइथागोरस प्रमेय में क्या था, पाइथागोरस प्रमेय में आपको पहले दे रखा था कि एक समकोण त्रिभुज है, माने पहले दे रखा था कि एक समकोण त्रिभुज है जिसके सबसे बड़ी, तो हमें ये प्रूफ करना था कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग जो अपना ये मान लो ए बी सी, तो कर्ण ही होता था ए सी स्क्वायर। हमें क्या प्रूफ करना था कि यदि मान लो भाई साहब आपको दिया है एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री, तो आप प्रूफ कीजिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और जोड़ बी सी स्क्वायर। ये बात आपको प्रूफ करना रहता था पाइथागोरस प्रमेय में। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम यानी ठीक उल्टा, यानी यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये चीज़ दिया गया है और आपको प्रूफ करना है कि आपका जो सबसे बड़ी भुजा मतलब कर्ण के जो सामने की जो भुजा है वो 90 डिग्री है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आया। देखो वही लिखे कि किसी त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज के, हम लोग कोई भी त्रिभुज बना लेते हैं, हम लोग को ना पता ही 90 डिग्री है कुछ हो, कोई भी हम लोग त्रिभुज ऐसे बना लिए ए बी सी। ठीक है, क्या ये कथन कहा, कथन को अच्छे से समझते हैं। यदि किसी त्रिभुज के, कोई त्रिभुज ले लिए, सबसे बड़ी भुजा मान लेते हैं, सबसे बड़ी मान लेते हैं, सबसे बड़ी भुजा हमारा ई है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी मान लेते हैं हमारा ए सी का जो वर्ग है यानी स्क्वायर है, वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के, अन्य दो भुजा आपका क्या है यानी ए बी स्क्वायर का वर्ग और बी सी स्क्वायर का वर्ग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के, योगफल माने दोनों भुजा का वर्ग कर दिया, तब इसके योगफल के बराबर है किसका, इस सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर है। तो क्या, तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कौन समकोण होगा, यही हमें सिद्ध करना है। तो सबसे बड़ी भुजा आप ई माने हो तो यह सिद्ध कर दो कि हमारा जो बी एंगल है वो हमारा 90 डिग्री है, ये हमें सिद्ध करना है। बोलो कथन में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कथन को हम मिटा सकते हैं। अब आगे हम लोग अपना देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जैसा कि आपको पता है मेरा वीडियो लंबा होता है लेकिन कंसेप्चुअल होता है। ठीक है, चलो हमारा समय फालतू वीडियो देखने के लिए नहीं है, हमारा समय कंसेप्ट सीखने के लिए। ठीक है, तो आप लोग आराम से कंसेप्ट सीखो। चलो तो देखते हैं। पहले बच्चों आप लोगों को क्या दिया गया है ना, आपको दिया गया है क्या, ए बी सी एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि क्या, AC मान लो सबसे बड़ी भुजा हम लोग AC मान लिए, इस प्रकार है कि AC² बराबर AB² प्लस BC²।
ठीक है, हम लोग ऐसा कोई त्रिभुज मान लिए। चलो भाई साहब, हमने ये एक त्रिभुज माना ए बी सी। एक बात और, हम लोग हमेशा जो चित्र बनाते हैं वो हमेशा दाहिने साइड, आप लोग इस बात को खास ख्याल रखना, ठीक है। हम मान लिए सबसे बड़ी भुजा ई है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर, और दो भुजा कौन कौन बचा, ए बी और बी सी, तो इस दोनों के स्क्वायर का वर्ग कर दिए, ठीक है, स्क्वायर का सम कर दिए, ठीक है, मतलब वर्ग का योगफल कर दिए। चलिए अब बच्चा आप लोग बताओगे हमको कि आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है बच्चों। सबसे बड़ी भुजा आप लोग ही मान लिए, तो आपको अब क्या सिद्ध करना पड़ेगा, एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलिए सिद्ध करना है। अब क्या, कुछ रचना कर लेते हैं भाई, है ना। चलिए रचना में क्या करते हैं, एक और त्रिभुज हम लोग डी ई एफ, एक और त्रिभुज हम लोग डी ई एफ इस प्रकार क्या मतलब इस प्रकार बनाते हैं कि ए बी बराबर हमारा डी ई और बी सी बराबर हमारा ई एफ हो, और इस त्रिभुज का जो ई एंगल है ये हमारा 90 डिग्री, हम लोग ऐसा मान लेते हैं, है ना। क्या बोले कि एक त्रिभुज एक अन्य त्रिभुज डी एफ इस प्रकार बनाया कि क्या, कि हमारा जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर हो जाए, डी ई के, हमारा जो बी सी भुजा है वो किसके बराबर हो जाए, ई एफ के, तथा क्या बच्चों, और यहाँ पे लिख दो, और हमारा मान लिए कि हमारा इस त्रिभुज में जो डी ई एफ है ना, यानी ये कोण जो है ना, एंगल डी ई एफ, ये हमारा 90 डिग्री है। ये चीज हम मान लिए, ठीक है, कि हमारा ये कोण 90 डिग्री, इतना बात मान लिए, ये हमारा रचना हो गया, ठीक है। तो इस रचना के बाद अब हम लोग को क्या देखना है, प्रमाण देखना है, ठीक है। इसको आप लोग बॉक्स में रख लो, ठीक है। तो आइए प्रमाण देखते हैं, प्रमाण में, है ना। चलिए तो त्रिभुज आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, त्रिभुज डी ई एफ पर, है ना, त्रिभुज डी एफ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, है ना, त्रिभुज डी एफ के लिए या फिर आप लोग ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, त्रिभुज डी ई एफ में, है ना, त्रिभुज डी एफ में लिखना, चूंकि एंगल क्या, एंगल ई बराबर 90 डिग्री, मतलब क्या, ये एक समकोण त्रिभुज है ना, ये ई बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखना, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखना बच्चों, पाइथागोरस, एक मिनट, थोड़ा सा स्ट्रगल आप लोग करना पड़ रहा है, एक मिनट रुक जाओ, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, डीएफ का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर डीई का स्क्वायर और जोड़ ईएफ का स्क्वायर। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं, डीई का स्क्वायर प्लस ईएफ का स्क्वायर, यहाँ तक लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये डीई के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीई के जगह पे आप लोग तो ए बी लिख सकते हो, तो ए बी का स्क्वायर लिख दो, ठीक है, और ईएफ के जगह पे देखो, ईएफ के जगह पे आप बीसी का स्क्वायर भी लिख सकते हो, बीसी का स्क्वायर, ठीक, इधर डीएफ था तो हम लोग डीएफ उतार दिए, ठीक है। तो आपको अब क्या आ गया, डीएफ का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ बीसी का स्क्वायर, इसको आप समीकरण संख्या, इसको आप 1 मान लो और इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लो, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं, जो है उसको अब मिटा देते हैं, ठीक है, इसको साफ करते हैं यहाँ से, ठीक। चलिए बच्चों, तो अब एक बात आप बताओ, समीकरण 1 और 2 से, है ना, समीकरण 1 और 2 से, अब देखो तो समीकरण 1 में और समीकरण 2 में
दाहिने साइड पे ध्यान कराओ, यहाँ पे भी ए बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए बी स्क्वायर, प्लस यहाँ बी सी का स्क्वायर, माने राइट हैंड साइड बराबर है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी ए सी स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डी एफ स्क्वायर। तो समीकरण 1 और 2 से आप लोग क्या लिख सकते हो, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा क्या, डी एफ स्क्वायर, है ना। या फिर इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ए सी बराबर डी एफ, ठीक है, ए सी बराबर डी एफ, इसको आप 3 मान सकते हो, इसको हमने 3 ले लिया, ठीक है। अब आ गया, इसको भी मिटाते हैं, ठीक है, आप लोग इसको लिख लिए होंगे। चलो आगे देखते हैं। अब क्या, अब त्रिभुज किसमें, ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में सिंपल देखो क्या लिखते हैं, ए बी बराबर क्या आप लोग लिख सकते हो, ए बी बराबर डी ई। हाँ भाई कैसे, रचना में हम लोग यही तो माने हैं। और क्या बी सी बराबर आप ई एफ लिख सकते हो, बिल्कुल बी सी बराबर ई एफ, किससे, रचना से, हो गया, लिख दिए, इतने बड़का ब्रैकेट दे दिए, मतलब इसके लिए भी इसके लिए भी। अच्छा उसके बाद ध्यान से सुनो, ये दोनों हो गया। उसके बाद ए सी बराबर डी एफ कहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए ए सी बराबर डी एफ, कहाँ से, समीकरण संख्या 3 से, है ना। यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज से, समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से हो गया। इतना बात लिखेंगे तो देखो तो ये हमारा क्या है, जब दो त्रिभुज के तीनों अगर भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये बात आप लोग को पता है, अगर नहीं पता है तो प्लीज मेरा एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो है सर्वांगसम और समरूप का, है ना, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज आप उसे देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी इंपॉर्टेंट, मैं तो कहूँगा इससे भी लाख गुना इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको यूजफुल करेगा, ठीक है। तो ए सी बराबर हमारा क्या हो गया, डी एफ, ठीक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस 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 से, एस 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 सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या, ए बी सी बराबर सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम का ही चिन्ह होता है, त्रिभुज डी ई एफ के, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इसका संगत कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा। संगत कोण आपको समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो वो वीडियो देखना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये दोनों त्रिभुज का संगत कोण बराबर होता है, ठीक है। तो अब इसको मिटाते हैं ऊपर, ठीक है, चलिए चलो बस हो जाएगा इतना में, ठीक। तो दोनों त्रिभुज का संगत कोण बराबर होता है, यानी हम अगर लिखे इसका एंगल ए बी सी, इसका अगर हमको लिखना चाहे एंगल ए बी सी, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एंगल डी ई एफ, ये बराबर होगा एंगल डी ई एफ के, ठीक है। तो देखो ये हमारा एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ का मान क्या हम लोग को पता है, चलिए आइए देखते हैं। डी ई एफ मतलब ये एंगल, ओ माय गॉड, हमको तो ये पता ही है, ये तो 90 डिग्री है, तो लो हमने यहाँ पे लिख दिया 90 डिग्री। अब देखो तो एंगल ए बी सी हमारा क्या है, यही एंगल तो है, तो ये एंगल देखो तो हमारा 90 डिग्री आ गया, बस हमारा साबित हो गया, यहीं पे लिखेंगे प्रूव्ड। आया बात समझ में? कैसा लगा वीडियो, लाइक और कमेंट करके जरूर बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, ताकि तुरंत जो भी नया कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए आपके नोटिफिकेशन पे, आपके यूट्यूब नोटिफिकेशन पे तुरंत मिले, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करना, ओके, बाय बाय।